जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए आपके बीच में एक ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारत की झीलें। आज अपन लोग भारत की झीलों का टॉपिक पढ़ेंगे। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सबको बड़े कायदे से पढ़ना है। सबसे पहले अपन लोग भैया हेडिंग डालेंगे भारत की झीलें। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक टॉपिक में पूरी झीलें खत्म करना है अपन को। भारत की झीलें, ये टॉपिक है, आज का टॉपिक है भारत की झीलें। अब ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो अपन लोग जानेंगे झील क्या होता है। सबसे पहले अपन लोग क्या जानेंगे कि झील क्या होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, झील क्या होता है इसको जानिएगा। तो झील सबसे पहले अपन लोग जानते हैं बेटा, झील क्या होता है। तो कोई बताएगा झील क्या होता है? ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा जलीय जिसका जल का स्रोत, जल का स्रोत कहाँ से हो? जमीन के अंदर से हो, पृथ्वी के अंदर से हो, के अंदर से हो, पृथ्वी के अंदर से हो, अंदर से हो, वो भैया क्या कहलाती है? वह झील कहलाती है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई? झील क्या कहलाती है भैया? ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका जल का स्रोत कहाँ से हो? पृथ्वी के अंदर से हो, वो क्या कहलाती है? झील। ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो भैया, वह झील कहलाती है। झील इसी के अंतर्गत अपन को पढ़ना है दो प्रकार की। कौन कौन सी? अपन को पढ़ना है काल्डेरा झील क्या होती है, काल्डेरा झील क्या होती है, और पढ़ना है अपन को कौन सा? क्रेटर झील क्या होती है। काल्डेरा और क्रेटर पढ़ना है, काल्डेरा और क्रेटर झील। काल्डेरा झील क्या होती है और क्रेटर झील क्या होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। काल्डेरा झील भैया वो होती है कि जो पृथ्वी के ज्वालामुखी से निर्मित होती है। अर्थात बेटा पृथ्वी फटी और अंगारे निकले, जब अंगारे निकले तो अंगारे भैया शांत हो गए, अर्थात ज्वालामुखी सुसुप्त हो गया। जब ज्वालामुखी जलता रहता, अंगारे निकलते रहते हैं, आग के गोला निकलते रहते हैं, उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और जब अंगारे बुझ जाते हैं उसको बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी सुसुप्त हो गया अर्थात भैया फट गया, तो दरार पड़ गई पृथ्वी में, अर्थात गड्ढा सा हो गया। जब गड्ढा सा हो गया तो उस गड्ढे में भर गया पानी, तो भैया वो झील बन गया। और झील बन गया तो वैसी झील क्या कौन सी कहलाती है? तो ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित झील क्या कहलाती है बेटा? और भारत में ये भारत में नहीं है भैया, ये काल्डेरा झील भारत में नहीं है। भारत में ये झील नहीं है। कौन सी झील? काल्डेरा झील। काल्डेरा झील भैया क्या कहलाती है? ज्वालामुखी से निर्मित भैया झील को क्या बोलते हैं? काल्डेरा झील। और क्रेटर झील क्या कहलाती है? जब बेटा पृथ्वी में उल्का पिंड गिरता है, जब पृथ्वी में क्या गिरता है? जब पृथ्वी में उल्का पिंड गिरता है तो उल्का पिंड से निर्मित झील को क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। और भारत में भैया ये क्या है कौन सी झील? कहाँ पे है भैया कौन सी झील? महाराष्ट्र में है। कौन सी झील? लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी झील है बेटा? क्रेटर झील। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबसे पहले झील क्या होता है? झील भैया ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जिसका जल का स्रोत कहाँ से हो? पृथ्वी के अंदर से हो, वो क्या कहलाती है? झील कहलाती है। और इसके बाद हमने पढ़ाया भैया काल्डेरा झील। काल्डेरा झील क्या होती है? काल्डेरा झील भैया ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है। और इसके बाद हमने बताया भैया ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी जब पृथ्वी फटती है और पृथ्वी के अंदर से अंगारे, आग के अंगारे निकलने लगते हैं, वो भैया ज्वालामुखी कहलाता है। अर्थात ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी
ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जब बेटा पृथ्वी से अंगारी निकलते रहते हैं, अंगारी निकल रहे, वो सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी भैया क्रिया कर रहा है, सक्रिय है। और इसके बाद सुषुप्त, जब अंगारी भैया निकलना क्या हो जाते, बंद हो जाते हैं, वो ज्वालामुखी क्या हो जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाता है। तो जब सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाता है तो अर्थात जब दरार पड़ेगी तो गड्ढा हो जाएगा, और गड्ढा हो जाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा। जब पानी भर गया तो वो एक क्या का निर्माण कर लेता है, झील का। लेकिन जब ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है वो क्या कहलाती है, काल्डेरा। काल्डेरा जो भारत में ये नहीं है। इसके बाद आओ क्रेटर झील। क्रेटर झील ये है कि जब जैसे मान लो ये पृथ्वी है अपनी, ये क्या है बेटा, पृथ्वी। मान लो ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी में बेटा मान लो यहाँ से उल्का पिंड गिरा, ये उल्का पिंड आया, ये आया, ये आया, यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गिर गया। जब ऐसे यहाँ पे गिरा तो पृथ्वी को इसने क्या कर दिया, धंसा दिया। और जब पृथ्वी में धंस गया, गड्ढा हो गया, जब पृथ्वी में गड्ढा हो गया तो भैया ये जगह, इसमें आ गया पानी, और जब पानी भर गया तो भैया ये क्या बन गई, झील। जब उल्का पिंड से निर्मित झील को क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। और जैसे महाराष्ट्र की कौन सी है, महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो भैया काय से गिर के बनी है, उल्का पिंड। और ये कैसी झील है, क्रेटर झील। आगे बात समझ में। और जो भारत में है, ये महाराष्ट्र में है तो भारत में है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको पढ़ना है भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें। भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें एक एक भैया अपन लोग जानते हैं, हमने पढ़ा दी है आपको बढ़िया तरीके से। आप देखते हैं भैया भारत की झीलें, ये तो बात समझ में आ गई ना सबको। झील क्या होता है बताइए, ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका जल का स्रोत कहां से हो, पृथ्वी के अंदर से हो, भैया क्या कहलाता है, झील कहलाता है। इसके बाद अपन लोग जानेंगे क्या, झील के बाद अपन ने भैया जाना कि क्रेटर झील क्या होता है और काल्डेरा झील क्या होती है। तो काल्डेरा झील क्या होती है भैया, उल्का पिंड के गिरने से भैया बनी झील क्या कहलाती हैं। देखिए भाई, झीलें आपको पढ़ना है, सबसे पहले रिवीजन करिए झीलों का, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपनी अच्छाई और बुराई आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि निर्णय आपके पिताजी या कोई माताजी या आपके भाई लें। आप स्वयं अच्छा बुरा अपना स्वयं जानते हैं। आपको स्वयं जानना होगा, अपन को पहचानना होगा और अपना भला स्वयं सोचना होगा। और जो नहीं सोचेगा वो बेटा यही सड़ता रहेगा, महोबा में टहलता रहेगा। जो जॉब लेकर के चले जाएंगे वो आएंगे तो देखिए इतनी सिगरेट पियत, इतनी दुनियादारी करत, इतनी टहलत में लें। और जो ईमानदारी से पढ़ेगा, रेगुलर होगा, नो गैप नहीं करेगा और मेहनत से पढ़ेगा, उसको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। जो भी भैया कर्म करता है, कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये 100 बात है भैया, वेदन की बातें हैं। तो जो जैसा कर्म करेगा, अर्थात बेटा अभी मेहनत करोगे, 6-7 महीना लगातार रगड़ के पढ़ोगे, वो समय नहीं है, वो कंपटीशन गया भैया चूल्हे भाड़ में कि तुम भैया दिन भर में 1 घंटा पढ़ लो, तुमने कोचिंग के खूब गैप कर रहे हो, 1 घंटा पढ़ लो फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अरे फट जाओगे, लुट जाओगे, मिट जाओगे, पिच बोल जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इतना कंपटीशन है, एक जॉब के लिए 10-10 हजार लड़के लगे हैं लाइन में। वो कौन से बच्चा लगे हैं, वो भैया दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे, बे बच्चा तुम्हारी फाइट कौन क्या करने। तो वही लेवल को पढ़ने पर है, टीचर वही लेवल को, पहले टीचर ढूंढो, टीचर दम रखा था पढ़ाए कि नहीं रखा था। यो नहीं कि खुद यूपी पुलिस नहीं निकाल पा रहे, खुद यूपी पुलिस में फेल हो रहे और बच्चन का यूपी पुलिस की तैयारी करा रहे। ऐसा टीचर ना ढूंढो, कैसे तुम्हारा फ्यूचर है उसमें, खुद रिजल्ट नहीं दे पा रहे और बच्चन को रिजल्ट दिलाएं के सपने दिख रहे। तो बताओ वो कैसे निकाल पाए उनके बच्चा। पहले तुम तो निकालो, फिर तो स्टूडेंट निकाले, तुम आओ। और यदि मरने हैं तई महोबई में तो मरो, और नहीं तो पढ़ने हैं, जॉब करने हैं तो बेटा पढ़ने पर ही है। ये लास्ट बस यही हम कहें कि पढ़ने पर ही है, पढ़ने पर ही है, पढ़ने पर ही है, दम लगा के पढ़ने पर है।
नॉर्मल पढ़ाई से सिलेक्शन हो ही वालो नहीं है बेटा। समझ लो जीन को सिलेक्शन होगा काय में, ग्रुप डी में, यूपी पुलिस में। भगवान बन जा इस जमाने में। जो वर्तमान को समय है ना, जो बेटा सरकारी नौकरी वालों अवतारी मानोगे, अवतारी पूजन लगोगा गांव में। जौन आदमी तुम्हें धिक्कार कर दे तो वो तुम्हारे कुर्सी छोड़ दे। तुम यदि पुलिस की नौकरी भर निकाल लो, सबसे थर्ड क्वालिटी ये ग्रुप डी। ग्रुप डी, ग्रुप ए तो बड़ी दूर की बात है, ग्रुप बी बड़ी दूर की बात है, ग्रुप सी बहुत, ग्रुप डी ही निकाल लो। पूजन लगो, पूजा हुआ तुम्हारी गांव में, रिश्तेदारी में, तुम्हारे घर में। नजरिया बदल जाए घर वालन को तुम्हारे देखें को। यदि जॉब लग गई था, यदि अपने आप में यदि भैया महारत हासिल करने, अपने आप को उच्च श्रेणी में पहुंचाने, तो एक ही सिर्फ सोच बनाओ, एकदम जॉब लेके माने, चाहे जितनी मेहनत करने पड़े। लेकिन नहीं पढ़ने तो मरो। इतनी मेहनत से पढ़ा रहे, सुबह 9 बजे से शाम के 2:30 3 बजे तक पढ़ा रहे कि चलो आए बच्चा है, और तो मरन नहीं आओ तो घर में रूम में बैठ के घर वालन के उल्लू बना रहे। घर वाले सोच रहे बेटा हम आओ कोचिंग जा रहे होते, रूम में मर रहे होते। जितो मोटिवेशन दे दे, जितो समझा दे, एक कान से सुनिए, अगले दिन बस वही स्थिति आ जाए। जितो समझा दे, जितो मोटिवेशन दे दे। इन्हें मोटिवेशन काम में आए, इन्हें तो डंडा काम में आए कि डंडा मारो इन्हें तो बांस ले आओ, हरो बांस ले आओ और पानी में डाल दो, भीन जाए, वो गर्म हो जाए, पर उसे रगड़ के दे मार। चलिए भैया देखिए, झीलें पढ़ा रहे थे हम, तो झीलें में सबसे पहले कहाँ की झीलें पढ़नी है? लद्दाख की झीलें पढ़नी है। कहाँ की झीलें पढ़नी है? लद्दाख की झीलें। तो बेटा जग जाओ, सो रहे हो तो जग जाओ, पढ़ लो, मौका है। ग्रुप डी को फॉर्म डाल रहा हो, डाल दो। ग्रुप डी को फॉर्म डाल रहा हो, डाल दो और लग जाओ लाइन में। हम पढ़ा रहे हैं। यदि जो महोबा क्षेत्र को स्टूडेंट है, रामकथा मार्ग में अपनी कोचिंग चल रही है ऑफलाइन, आ जाओ। 9 बजे से 2:30 बजे तक पढ़ा रहा हूँ। सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर लगाए हैं। अच्छी से पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो। महुआ में एकमात्र संस्थान है जहाँ साइंस पढ़ाई जा रही है। कई ऐसे ऐसे टीचर हैं कि भैया एक टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चन को रटवा रहे हैं। तो ले लो पहले सिलेक्शन, कहे कि गड्ढा में डाल रहे, मर रहे बच्चन के। चलिए भैया देखिए लद्दाख की झील है। लद्दाख की झीलें में पहली झील है बेटा कौन सी? पेंगोंग झील। पहली झील कौन सी है? पेंगोंग झील। पहली कौन सी है? पेंगोंग झील। पहली पेंगोंग, दूसरी मुरारी। पहली कौन सी है बेटा? पेंगोंग। पहली कौन सी है? पेंगोंग। पहली कौन सी है? पेंगोंग। अब दिख रहा है भैया? पहली भैया पेंगोंग, दूसरी तीसरी त्योसो। पेंगोंग मुरारी त्योसो, पेंगोंग मुरारी त्योसो, पेंगोंग मुरारी। ये तो हो गई कहाँ की? अब आओ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बताओ। डल झील, बुलर झील, फिर सुरीसर, मानसर, और बेटा जिसके पीछे नाग लगा हो, जिसके पीछे नाग लगा हो, वे कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। तो शेषनाग, शेषनाग, वेरीनाग,
और कौन सी? अनंतनाग। जो कहाँ की है बेटा? जो जम्मू कश्मीर की डल झील, बोलर झील, सुरीसर झील, मानसर झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग झील, ये कहाँ की हैं बेटा? ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर की हैं। शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, डल झील, बोलर झील, सुरीसर झील, मानसर झील। इसके बाद भैया जो डल झील है ना, डल झील, ये भारत की कैसी झील है? भारत की सबसे सुंदर झील। भारत की सबसे सुंदर झील। भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी है? और बेटा बोलर झील कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बोलर झील। भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी है? इसी डल झील को बेटा श्रीनगर का क्या बोलते हैं? श्रीनगर का गहना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? श्रीनगर का गहना बोलते हैं। किस झील को? डल झील को। बेटा नाग लगा रहे पीछे, समझ जाना कौन सी झील है? जम्मू कश्मीर की झील है जिसके पीछे क्या लगा हो। तो ध्यान से समझ लो, लद्दाख की भैया पेंगोंग, मुरारी, त्योसो। अब जम्मू कश्मीर की डल, बुलर, सुरीसर, मानसर, शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग। और जो डल झील है वो भारत की सबसे बड़ी सुंदर झील है। सुरी और बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब आओ भैया लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को। अब आओ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बेटा कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में गोविंद, पहली झील है हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश की पहली झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। रेणुका झील और चंद्रताल और सूरजताल। ध्यान से समझ लीजिए भैया, जिसके पीछे ताल लगा हो वो उत्तराखंड है। जिसके नीचे क्या लगा हो? जिसके पीछे ताल लगा हो उत्तराखंड। लेकिन ये दो ठैया भैया याद रखियो, ये हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल, देखो चंद्रमा से चंद्रताल और सूरज से सूरजताल। चंद्रताल, सूरजताल हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर और रेणुका। गोविंद सागर और देखना बेटा, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश और गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत बेटा, गोविंद बल्लभ पंत यूपी। गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत। और बेटा उत्तर प्रदेश में और बताओ, रामगढ़ ताल, सूर सरोवर। भैया ध्यान से समझ लो, और ये उत्तर प्रदेश की तीन ढैया याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत झील और रामगढ़ ताल और सूर सरोवर। देखो चंद्रताल, सूरजताल हिमाचल प्रदेश और रामगढ़ भैया एक मूवी बनी थी। कौन सी मूवी? शोले रामगढ़ यूपी। तो रामगढ़ ताल कहाँ है भैया? यूपी में। और गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद सागर और चंद्रताल, सूरजताल, सूर सरोवर, रेणुका, सुरीसर, अच्छा सुरीसर, मानसर, डल झील, बुलर झील, शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, त्योसो, पेंगोंग, मुरारी। याद हो जाएगा? बोलो। जिसके पीछे नाग लगा हो कहाँ किया? जिसके पीछे ताल लगा हो उत्तराखंड। लेकिन तीन ढैया याद रखियो, तीन ढैया, रामगढ़ ताल और भैया रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश,
चंद्रताल और सूरजताल, और बाकी भैया नैनीताल। ये सब उत्तराखंड की अब याद करने हैं बेटा, अब उत्तराखंड की याद करने हैं। देखो पहला उत्तराखंड में रूपकुंड, कौन सा उत्तराखंड में पहला कौन सा? रूपकुंड। पहला कौन सा उत्तराखंड में? रूपकुंड। कौन सा? रूपकुंड। इसके बाद भैया राकसताल, राकसताल, भीमताल। एक भीमकुंड बेटा मध्य प्रदेश में है, छतरपुर के पास में भीमकुंड उसको, और वो ये उत्तराखंड में भीमताल है। और एक है नैनीताल। ये कहाँ की झीलें हैं? ये बेटा उत्तराखंड की झीलें हैं। ये लद्दाख की है। ये बेटा जम्मू कश्मीर की हैं। ये यूपी, ये एचपी, ये यूके। एक है बेटा तिब्बत में झील है, बताओ तिब्बत में कौन सी झील है? इस साइड कौन सी? मानसरोवर झील। इतने पे कौन सी झील है? तिब्बत में बेटे एक झील है मानसरोवर झील, जिससे कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से? सतपुड़ा दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सी दर्रे से? तो तिब्बत में बेटा कौन सी झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ है? चीन के तिब्बत। और तिब्बतई में बेटा कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर किस हिमालय में? जय जास्कर हिमालय। और जास्कर हिमालय किसकी भाग है? ट्रांस हिमालय का। किसका? ट्रांस हिमालय का है ना, ट्रांस हिमालय का। एक चीज बताओ तुम, नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में? पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा। शाबाश। चलिए भैया, ये हो गया यूपी, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब आइए, नमस्ते, अब आइए बेटा सिक्किम। पहले बिहार पढ़ लीजिए। पहले क्या पढ़ लीजिए? बिहार। ध्यान से समझिएगा, पहले बिहार अपन लोग पढ़ते हैं। बिहार में बेटा एक झील है, कौन सी? बिहार। बिहार में भैया ब्याव बजी भैया की खो है कांवर कुंवारी को। तो भैया इतने पे बिहार में कौन सी झील है? कांवर झील। बिहार में कौन सी झील है? यो बिहार। शॉर्ट में बी लिख दो, बी से मतलब बी से बिहार। बिहार में कौन सी झील है? कांवर झील। याद हो जाएगा बेटा? याद होगा कि नहीं होगा? बोलिए, एक बार पुछाई हो जाए। शेषनाग झील, बेरीनाग झील, सूरज कुंड मेला, सूर सरोवर, सूरज ताल है हिमाचल प्रदेश, त्योसो, पेंगोंग। और बेटा आपके बताने हैं राकसताल, रूपकुंड, भीमताल, रेणुका, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, यूपी, कांवर, नैनीताल, मानसर, सुरीसर, शेषनाग, डल झील, बुलर झील। याद हो जाएगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? चलिए भैया आगे देखते हैं। अब आइए सिक्किम में। सिक्किम में आइए। सिक्किम में एक झील है, जिसका नाम बताइए। सिक्किम में 2 झीलें पढ़ने अपन के। सिक्किम में भैया एक झील है चोलामू। सिक्किम में चोलामू झील है, और दूसरी कौन सी है? ग्रीन। चोलामू झील और ये कहाँ है बेटा? भारत की सबसे ऊंची झील,
भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी? चोलामू झील कहाँ की है? सिक्किम की। ग्रीन झील, ग्रीन झील, ग्रीन झील, ग्रीन झील, याद हो जाएगा? बोलो बोलो भैया। नाला चिपक रहो है, कसम खा जाओ। कसम से कहा असम। तो चपनाला झील कहाँ की है? चपनाला झील, ये बेटा चपनाला झील कहाँ की है? चपनाला असम। चपनाला, 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 चपनाला भैया। मेघालय, उर्मियम। मेघालय में कौन सी? मेघालय में कौन सी झील है? उर्मियम। उर्मियम भैया कहाँ की झील है? उर्मियम झील कहाँ की है? उर्मियम झील कहाँ की है? उर्मियम झील, उर्मियम झील, उर्मियम झील, याद हो जाएगा? बोलो, याद हो जाएगा? चपनाला, उर्मियम, चपनाला, चोलामू, ग्रीन, गोविंद बल्लभ पंत, रामगढ़ताल, रामगढ़ताल, सूर सरोवर, चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका, गोविंद सागर। याद हो ही जाएगा कि नहीं होएगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। हो जाएगा बेटा। मणिपुर की बताओ एक, ठीक है, झील। मणिपुर की, मणिपुर की, मणिपुर की। तो मणिपुर में भैया लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की भैया। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है भैया। और इस झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील में बेटा, लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? भारत में एकमात्र, भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल, काबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कैसा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? भारत का एकमात्र, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, चलिए भैया, ये यहां तक दिख रहा है ना? ये लोकटक झील भैया पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है ये। पूर्वोत्तर भारत की भैया कैसी झील है ये? पूर्वोत्तर भारत की कैसी झील है? पूर्वोत्तर भारत की कैसी झील है? पूर्वोत्तर भारत की ये कैसी झील है बेटा? सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत की। कौन सी? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। और भैया इस लोकटक झील में, इस लोकटक झील में बेटा, इसमें एक भैया राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल नाम जाओ। काबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है। किसमें? भारत का एकमात्र,
भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये झील बन गई है, झील के ऊपर काई जम गई है और काई में भैया पेड़ पौधे हो के आए हैं, तो जो झील में घूमत रहा था पता पर बगीचा एक उस साइड पहुंच गो, कछु इस साइड आ गो, तो तैरता हुआ है। तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगे हुए। तो भैया ये भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। कौन सी झील में? और ये कैसा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। बात समझ में आ गई? चलिए भैया यहाँ पे आइए मिजोरम। मिजोरम में कौन सा है? मिजोरम में पाला झील है। मिजोरम में कौन सा? मिजोरम 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 मिजोरम। बेटा यहाँ पे त्रिपुरा है। त्रिपुरा में कौन सी झील है? त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। त्रिपुरा में कौन सी झील है? त्रिपुरा में बेटा रुद्रसागर झील है। त्रिपुरा में कौन सी झील है? बेटा उर्मियम झील कहाँ किया? उर्मियम झील, उर्मियम झील, चपनाला, लोकटक, पाला, रुद्रसागर, ग्रीन झील और चोलामू, चपनाला, उर्मियम, पाला, रुद्रसागर, लोकटक, भीमताल, भीमकुंड, कांवर, मानसरोवर। अच्छा, मानसरोवर, मानसर, सुरीसर, पेंगोंग, त्योसो और बेटा बोरारी, शेषनाग, डल झील, बुलल झील, रेणुका, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद सागर, रूपकुंड, राकसताल, भीमताल, नैनीताल। याद हो जाएगा? चलो अब आओ बेटा आगे। अब अपन के देखने हैं पंजाब में। पंजाब में कौन कौन सी है भैया? पंजाब में है हरिके झील और कंजली झील। जी कहाँ की झीलें हैं बेटा? पंजाब की। पंजाब की झील कौन सी है? पंजाब की कौन सी है? हरिके झील और कंजली झील। हरिके झील और 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 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरिके झील और हरिके झील और याद हो जाएगा? बोलिए, ये याद हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यहां तक हमने पढ़ा दिया था आपको। अच्छा और पढ़ा दिया था? चलिए हरियाणा भैया चलिए भैया हरियाणा में बताना है कौन कौन सी झीलें हैं। हरियाणा में कौन सी है? हरियाणा में कौन सी है? सूरज और हरियाणा में कौन सी है बेटा? इस मेला भी लगता है सूरज कुंड मेला, प्रसिद्ध मेला यहाँ का सूरज कुंड मेला हरियाणा का। पंजाब के हरिके झील और कंजली झील, हरियाणा की सूरज कुंड झील। अब आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में बेटा खारेपन में सबसे खारी झील, खारेपन में भैया सबसे खारी झील, भारत की सबसे खारी झील सांभर झील। कहाँ पे?
ये सब राजस्थान की झीलें हैं भैया, ये राजस्थान की झीलें हैं। और ये भैया खारेपन में सबसे बड़ी झील है भारत की। खारेपन में, खारेपन मतलब नमकीन। भारत की सबसे खारेपन झील है, सब खारेपन वाली भारत की सबसे झील है। भारत की सबसे नमकीन झील है कौन सी? सांभर झील। कौन सी? राजस्थान की कौन सी है भैया? राजस्थान की कौन सी? और बेटा याद करने, सांभर, डिडवाना, नक्की है, पिछौला और फतेह सागर। इतनी झीलें बेटा राजस्थान की हैं। सांभर, डिडवाना, नक्की, पिछौला, फतेह सागर। 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 भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे सुंदर झील, भारत की सबसे बेटा मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील भैया, सब भारत की सबसे खारेपन वाली झील। आ गई है समझ में? है? और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत झील। कैसी है भैया? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। याद हो जाएंगी ये? बोलिए भैया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबको ये बात समझ में आई? बोलिए। आप लोग भैया जो YouTube पे देख रहे हैं, आप लोग भैया इतना एक क्लास में कवर कर लेना, इतनी एक क्लास में कवर कर लेना। इसका आएगा पार्ट 2। क्या आएगा? पार्ट 2 में 2 वीडियो बनाए दे रहे हैं कि एक क्लास ये हो जाएगी और दूसरी क्लास पार्ट 2 में हो जाएगी। आप लोगों की पूरी झीलें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भैया।